युआन वांग 5 के एक चाइनीज जासूस जहाज एक शोध और सर्वेक्षण शिप है जो 16 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक हुआ। अब जहाज के डॉकिंग को भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब भारत की चिंताओं के बारे में पूछा गया तो श्रीलंका में बीजिंग के ऑनवॉय ने कहा, मुझे नहीं पता, आपको भारतीय दोस्तों से पूछना चाहिए, शायद यही जिंदगी है। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की वेबसाइट के अनुसार युआन वांग 5 13 जुलाई को निकला था और 11 से 17 अगस्त तक फ्यूल भरने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकने की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका ने इससे इनकार किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने 28 जुलाई को द हिंदू को बताया कि हम्बनटोटा पोर्ट पर इस तरह की जहाज के रुकने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद भारत ने विदेश मंत्रालय के जरिए बस इतना कहा कि भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर डालने वाली किसी भी गतिविधि पर हमारी नज़र रहती है। 30 जुलाई को ये ड्रामा और बढ़ गया। शुरू में मना करने के बाद श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने कहा जहाज फ्यूल भरने के लिए 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में रुकेगा। 6 अगस्त को ड्रामा और बढ़ गया। जहाज के पहुंचने से लगभग 5 दिन पहले श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने कोलंबो में चाइनीज एम्बेसी से कहा कि जहाज को कुछ दिन बाद भेजे। इस पर चाइनीज एम्बेसी ने कथित तौर पर श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय की मांग पर श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। इन सब के बीच श्रीलंका के सहयोग से यह जहाज 16 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच ही गया। अब इस जहाज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। चाइना अपने युआन वांग कैटेगरी के जहाज़ों का प्रयोग सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करने के लिए करता है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक बीजिंग का कहना है कि इस जहाज की सी रिसर्च से जुड़ी एक्टिविटीज़ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हैं और किसी भी दूसरे देशों की सुरक्षा हितों को प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली ने जो चिंता जताई है वह यह है कि चाइना इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्ट में सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग करेगा, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि रक्षा विभाग ने ये जानकारी दी है कि जहाज चाइनीज सेना यानी पीएलए के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का हिस्सा है और पीएलए के स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशंस और क्षमता का सेंट्रलाइज करने के लिए एक कमांड सेंटर है। इस मामले में श्रीलंका निश्चित रूप से यह दिखावा कर रहा है कि कुछ गलत है ही नहीं। पहले उसने जहाज को उसके तट पर आने की खबरों को गलत बताया, फिर उसने आखिर में चाइनीज जहाज को परमिशन दे ही दी। श्रीलंकाई सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उसने चाइना को वही सुविधाएं दी हैं जो वो दूसरे सभी देशों को देता है और सभी देश उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शिप से ज़्यादा राजनीति के बारे में है। श्रीलंका अपने सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने अब तक श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद दी है। इसमें फ्यूल, दवा, खाना और कर्ज सब कुछ शामिल है। इतने मदद के बाद भी एक चाइनीज शिप को लेकर भारत की आपत्तियों को नज़रअंदाज करना गंभीर बात है। यह बात सही है कि श्रीलंका के कुल कर्ज का 10% सिर्फ चाइना से मिला है, लेकिन ये भी सच है कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। लेकिन जाहिर है श्रीलंका पर भारत से ज़्यादा चाइना का असर है। इसी पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य ब्रह्मा चलानी ने कहा है कि चाइना की जासूसी जहाज को पनाह देखकर श्रीलंका जैसा छोटा देश जब भारत को डिप्लोमेटिक तमाचा मारता है तो भारत की नाकाम डिप्लोमेसी और अपने पड़ोस में घटे असर की याद दिलाती है। बता दें कि जब श्रीलंका चाइना का कर्ज वक्त पर नहीं चुका पाया तो उसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चाइना को देना पड़ा। अब भारत हमेशा से ही मानता है कि चाइना इस पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। भारत का डर सही है, लेकिन सवाल यह है कि इस इलाके का बॉस कौन है। छोटा देश किसकी सुनते हैं? और अभी जो हालात हैं उससे देखकर यही लगता है कि ये देश भारत नहीं, चाइना है।